वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 12.3 डिस्कस की, जिसमें हमने डिस्टेंस और हाइट्स के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम 12.4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल हमने फाइंड ओब्लिक ट्रायंगल। तो ओब्लिक ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है? ओब्लिक ट्रायंगल, तो अगर हमारे पास कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ट्रायंगल है कोई, जिसमें कोई भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का नहीं है। तो जब हमारे पास कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा तो उस ट्रायंगल को हम ओब्लिक ट्रायंगल कहेंगे। तो इसमें इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम यूजिंग लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ साइन कि a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। कि व्हेन हमारे पास टू एंगल्स एंड वन साइड आर गिवन, देन वी यूज लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या कहता है कि a ओवर साइन अल्फा बराबर है b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। इसमें से हम इसको किसी के साथ भी ले सकते हैं। a ओवर साइन अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, या मैं इसको अगर इसके साथ कंपेयर करता हूं तो ये बनेगा। अगर इसको मैं इसके साथ करता हूं तो a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाता हूं तो मेरे पास आएगा b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। तो यहाँ पे जब मेरे पास दो एंगल्स एंड वन साइड मुझे दे दी जाएगी तो मैं यूजिंग लॉ ऑफ साइन अपने सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल मालूम कर लूंगा। तो 12.4 क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द ट्रायंगल ABC इफ solve the triangle ABC if क्वेश्चन नंबर 1 है बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड b इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। तो हमने पढ़ा था कि हमने सॉल्यूशन ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल मालूम करना है। तो ओब्लिक ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का नहीं होता। तो देखें यहाँ पे बीटा 60 डिग्री है, गैमा 15 डिग्री है, लेकिन एक बात आपको वादा रहे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। कि कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो या ओब्लिक ट्रायंगल हो, उसमें अगर हम तमाम एंगल्स को सम करें, लेट अल्फा बीटा एंड गैमा, अगर ये मेरे पास तीन एंगल है, राइट ट्रायंगल ना भी हो तब भी इसका जो सम होगा वो इक्वल टू 180 होगा, प्लस गैमा इक्वल टू 180। कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल मेरे पास मौजूद हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल मालूम करना है तो सॉल्यूशन का क्या मुराद है? मैंने तीन एंगल्स और तीन साइड मालूम करनी है। ये ट्रायंगल है, इसके अंदर तीन ही एंगल हैं और तीन साइड हैं। तो देखिए मेरे पास बीटा और गैमा की वैल्यू मौजूद है, बीटा एंड गैमा। तो मालूम मैंने क्या करना है? अल्फा मालूम करना है। और साइड अगर लेफ्ट में ये ए लेता हूं तो इसके सामने स्मॉल ए बी, तो स्मॉल बी सी एंड स्मॉल सी। तो मुझे बी की भी वैल्यू दे दी गई है। तो यूजिंग लॉ ऑफ साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें सम ऑफ ऑल एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मैंने अल्फा मालूम करना है, अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गैमा, जब ये यहां से उस साइड पे जाएगा 180 डिग्री माइनस, तो बीटा देखिए हमारे पास है 60 डिग्री प्लस गैमा हमारे पास 15 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 इक्वल टू 105। अल्फा हमारे पास क्या आ गया? 105 डिग्री। अब आप तमाम एंगल्स को सम करें, 105 प्लस 15 प्लस 60 तो मेरे पास 180 ही बनता है। तो अल्फा मेरे पास आ गया। अब मैं यूजिंग लॉ ऑफ साइंस
by using law of sine। लॉ ऑफ साइन क्या कहता है? a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गामा। अब देखें तीन एंगल मेरे पास मौजूद हैं। एक साइड कौन सी मौजूद है? b मौजूद है। अब b के साथ चाहे मैं c को मिला लूं या b के साथ चाहे मैं a को मिला लूं, मेरी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, a को मिला लेता हूँ b के साथ, क्योंकि ये तमाम एंगल साइड आपस में इक्वल हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके, तो कोई सी भी दो मैं ले सकता हूँ। तो मैं क्या लेता हूँ कि a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। a मैंने मालूम करना है, तो a इक्वल टू b, तो b क्या है? स्क्वायर रूट 6 ओवर साइन बीटा। तो बीटा की क्या वैल्यू है? 60 डिग्री। ये यहां से इधर आएगा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, तो अल्फा हमारे पास क्या आया है? 105 डिग्री। तो कैलकुलेट करें यहां पर, तो देखें स्क्वायर रूट 6 ओवर साइन 60 मल्टीप्लाई बाय साइन 105, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.73। ए की मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब रह गया मेरे पास सी। तो सी मालूम करने के लिए मैं चाहे बी को सी के साथ मिला लूं या ए को सी के साथ मिला लूं, मेरी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी करूं। तो मैं क्या करता हूं, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। आप जैसे मर्जी करें, आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिस इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन गामा। तो यहां पर अल्फा ए हमारे पास क्या वैल्यू है? 2.73 ओवर साइन अल्फा, तो अल्फा हमारे पास 105 डिग्री है, मल्टीप्लाई बाय साइन गामा, तो गामा हमारे पास 15 डिग्री है, इक्वल टू, कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करेंगे 2.73 डिवाइडेड बाय साइन 105 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 15 डिग्री। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आएगा आंसर 0.7315 रिक्वायर्ड सी। देखिए सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना था, जिसमें हमने तीन साइड एंड तीन एंगल हमने मालूम करने थे। तो दो एंगल एंड वन साइड जो था हमें उसने गिवन दिया था। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि दो साइड हमने मालूम करनी थी और एक एंगल मालूम करना था। तो क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 दो एंगल्स मेरे पास यहाँ पे दिए गए हैं। जब यहाँ से अल्फा की वैल्यू मालूम करूंगा, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस बीटा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यूज बीटा एंड गामा की सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब यूजिंग लॉ ऑफ साइन वी कैन फाइंड द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गामा। कोई सी भी जो आपको एक साइड दी गई है उसके साथ कोई सी जो अननोन है वो मिला लें आप। तो आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी साइड को आपस में मिला लें, उसका रिलेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास a और c की वैल्यू आ जाएगी। तो बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। मैं आपको इसके 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हुआ तो जरूर आप क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गामा इक्वल टू 89 डिग्री 35 मिनट, गामा इक्वल टू 89 डिग्री 35 मिनट एंड a इक्वल टू 89.35, a इक्वल टू 89.35। तो देखें मेरे पास दो एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है। तो सबसे पहले एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री
यहाँ से देखें बीटा और गैमा की मुझे वैल्यू दे गई है, मैंने अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गैमा। 180 डिग्री माइनस बीटा की क्या वैल्यू है 60 डिग्री प्लस गैमा है 89 डिग्री 35 मिनट। तो यहां से ये मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस इंटू 60 प्लस 89 डिग्री, ये डिग्री और मिनट और फर्स्ट टाइम आप इसको प्रेस करेंगे इस की को तो आपके पास डिग्री आएगी, सेकेंडली मिनट और थर्डली सेकेंड। तो 89 ये डिग्री, अब 35 दोबारा प्रेस करूंगा तो ये सेकंड्स आ जाएंगे। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 30 डिग्री 25 मिनट। अल्फा मेरे पास आ गया। अब मैंने दो साइड फाइंड आउट करनी है, तो यूजिंग लॉ ऑफ साइंस बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन a over sin alpha equal to b over sin beta equal to c over sin gamma। तो देखें a मेरे पास मौजूद है, तो a के साथ मैं चाहे b इसको मिला लूं या c मिला लूं, तो मैं क्या करता हूं a के साथ b को मिला लेता हूं। a over sin alpha equal to b over sin beta। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a की क्या वैल्यू है 89.35 ओवर साइन अल्फा, तो अल्फा 30 डिग्री 25 मिनट इक्वल टू बी हमने फाइंड आउट करना है ओवर साइन बीटा। तो बीटा की क्या वैल्यू है 60 डिग्री। दिस implies that b equal to 89.35 divided by sin 30 डिग्री 25 मिनट, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई बाय sin 60 इक्वल टू, कैलकुलेटर में मैं वैल्यू पुट करूंगा कि 89.35 डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री 25 मिनट मल्टीप्लाई बाई साइन 60 डिग्री। तो मेरे पास रिक्वायर्ड इसकी वैल्यू आएगी 152.83 152.83 बी की वैल्यू। अब देखें ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू, तो सी फाइंड आउट करना है। तो सी के साथ मैं चाहे बी को मिला लूं या ए को मिला लूं, तो सेकंडली मैं क्या करता हूं ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो देखें दिस implies that c equal to a over sin alpha multiply by sin gamma। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a की वैल्यू हमारे पास 89.35 डिवाइडेड बाय sin अल्फा, तो अल्फा हमारे पास है sin अल्फा 30 डिग्री 25 मिनट मल्टीप्लाई बाय sin गैमा, तो गैमा है 89 डिग्री 35 मिनट। तो मेरे पास रिक्वायर्ड इसकी वैल्यू आएगी 89.35 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री 25 मिनट मल्टीप्लाई बाय साइन 89 डिग्री 35 मिनट। तो रिक्वायर्ड मेरे पास जो वैल्यू इसकी आएगी 176.47। तो देखें तीन साइड और तीन एंगल्स हमें रिक्वायर्ड थे, तो तीनों हमारे पास आ गए। तो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर इसकी बाकी क्वेश्चन भी हैं, तो मैं एक क्वेश्चन मजीद आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, a इक्वल टू 53
क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल टू 53, बीटा इज इक्वल टू 88 डिग्री 36 मिनट, बीटा इज इक्वल टू 88 डिग्री 36 मिनट एंड gamma is equal to 31 degree 54 minute, gamma is equal to 31 degree 54 minute। तो देखें एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से देखें बीटा एंड गैमा मुझे दिया गया, अल्फा मालूम करना है, तो 180 डिग्री माइनस इंटू बीटा प्लस गैमा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, माइनस बीटा क्या है 88 डिग्री 36 मिनट प्लस 31 डिग्री 54 मिनट 180 डिग्री माइनस इंटू 88 डिग्री 36 मिनट प्लस 31 डिग्री 54 मिनट, तो मेरे पास रिक्वायर्ड इसकी वैल्यू आएगी 59 डिग्री 30 मिनट। अल्फा मेरे पास आ गया 59 डिग्री 30 मिनट। अब मैंने फाइंड आउट करना है बी एंड सी, तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो देखें ए मेरे पास मौजूद है, तो ए के साथ मैं बी को मिला देता हूं, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, दिस इंप्लाइज दैट बी मालूम करना है, तो बी इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। तो ए की क्या वैल्यू है 53 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, तो अल्फा मेरे पास 59 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ बीटा, तो बीटा 88 डिग्री 36 मिनट। तो ये कैलकुलेट करें आप, 53 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 59 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 88 डिग्री 36 मिनट, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी 61.49 बी की। अब आपके पास ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी आपने सी मालूम करना है, तो आप ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, दिस इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ गैमा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ए की मेरे पास वैल्यू है 53 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू है 59 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ गैमा, तो गैमा 31 डिग्री 54 मिनट। कैलकुलेट करें इसको, 53 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 59 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 31 डिग्री 54 मिनट, तो मेरे पास आएगी 32.5049। तो देखिए तीनों साइड एंड तीनों एंगल्स मेरे पास आ गए। तो वेरी इजी एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है पेपर में और एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसलिए इसकी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 12.5 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह।